नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो SSC CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्ज़ाम 18 सितंबर को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो अब आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस कंटेंट पर आपको मेहनत करनी है ताकि आप बेहतर स्कोर कर सको। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओवरऑल आपकी मेरिट बनेगी वो टियर 1 और टियर 2 दोनों के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। और इस बार आपके पास वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 6072 वैकेंसी। तो उन सभी एस्पिरेंट का चांस है जो बॉर्डर पे भी हैं। तो आप अगर बॉर्डर पे भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको किस कंटेंट पे मेहनत करनी है। देखिए, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको ज़रूरत है, जैसे अब आपके पास 18 से 19 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो ये जो बचा हुआ टाइम है अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किए तो आप कितना क्या पढ़ लो ताकि आपका काम चल जाए और आप बेहतर स्कोर करके आओ। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी बुक को कंप्लीट करें, और बुक को मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि बुक में पढ़ने लायक भी बहुत चीज़ें होती हैं और छोड़ने लायक भी बहुत चीज़ें होती हैं, और इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप किसी बुक को कंप्लीट करो। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपने बुक अगर मान लिया कोई कंप्लीट कर ली तो उससे आपको हेल्प ही मिलेगी। आपको ज़रूरत है कि आपको एक सही कंटेंट मिल जाए। जो जैसे लेटर है, लेटर लिखने का क्या तरीका होता है, उसका फॉर्मेट, ढेर सारे वीडियोस जो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो मिल जाए, आपको प्रिसाइज मिल जाए, इस पर वीडियोस मिल जाए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जो बचा हुआ टाइम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके लिए मैं आपको हमारा जो कोर्स है उसका जो कंटेंट है जो हम आपको दे रहे हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा। और जो बचा हुआ टाइम है अगर आपने अभी भी मेहनत नहीं की है तो इस बचे हुए टाइम में भी आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप बॉर्डर पर भी हैं फिर भी दम लगा दो इस बार, क्योंकि अगला जो CHSL का एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होगी। आपको पता होगा PS से अलग हो चुका है, वो CGL के थ्रू भरे जाएंगी वैकेंसी। तो CHSL में काफ़ी कम वैकेंसी आने वाली है, 1500 से 2000 के आसपास वैकेंसी होंगी। काफ़ी टफ कंपटीशन आपका होने वाला है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने सारा कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया। जैसे कि व्यक्तिगत जो पत्र है उसका प्रारूप क्या है वो सारा मैंने बता दिया, कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, राइटर का एड्रेस, फिर डेट आएगी, फिर आपका संबोधन आएगा, फिर अभिवादन आएगा, और किस तरीके से आपको कंटेंट डालना है वो सारी चीज़ें देखिए। सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से आपको बना के दे दी। बस आपको एक बार इस पर नज़र दौड़ानी है, आप कभी भी इसका फॉर्मेट जो है भूलेंगे नहीं। और ये जो कोर्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। जैसे ये मैंने सिर्फ आपको लेटर का फॉर्मेट दिखाया, सारी चीज़ें जैसे कि आपको जो लेटर आप लिखोगे उसमें अभिवादन के लिए क्या क्या लिखना होगा, ठीक है, संबोधन में कौन कौन से वर्ड डालने हैं, अभिनिवेदन में क्या क्या डालना है, जैसे पत्र लिखना है उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ों को समझाने के लिए इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। आप इजीली सारी चीज़ों को, जैसे कि लेटर है तो आप एक दिन में सारा कुछ समझ सकते हैं। नोट्स देख लिया आपने और उस पर वीडियोस देख लिया, और एक दिन के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। और यही चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप किसी बुक को कंप्लीट करो। जैसे कि आप देखो UFM से कैसे बचोगे उस पर कंप्लीट मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हो और बच सकते हो इससे। आपको जिस तरीके की वहाँ पे कॉपी मिलेगी उसका भी फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको फोकस दे के ये बात कर रहा हूँ कि आपको इस कोर्स से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को आप हल्के मत लीजिए। अगर टियर 1 में थोड़ी सी कमी रह गई है तो टियर 2 में आप एक प्रॉपर गाइडेंस लेके बेहतर कर सकते हो और मेरिट में आ सकते हो। तो जो बॉर्डर पे हैं उन्हें मेरिट में आने के लिए मेहनत करनी है, और जिनके पास नंबर ज़्यादा हैं, जिनके पास वेटेज ज़्यादा है, उनको ड्रीम पोस्ट के लिए मेहनत करनी है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि आपका प्रेसी राइटिंग भी आ सकता है, तो इसके लिए भी मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। उसके अलावा वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, प्रेसी राइटिंग आपको कैसे लिखना है। ये जो नोट्स है वो आपके इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं और हिंदी में भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे संक्षेपण 2, इस तरीके से संक्षेपण 3, तो सारे अवेलेबल हैं। संक्षेपण 1 तो मैंने सटीक बिल्कुल जो कंटेंट है वो आपको दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि जो इंपॉर्टेंट आपके लेटर हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये लेटर मैंने दिया है, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त ना होने की शिकायत की गई है। तो किस तरीके से लिखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो लेटर हो सकते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। यहाँ पर आपको मैं 100
प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड जो ऐसे हैं वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो करेंट टॉपिक हो या कॉमन टॉपिक हो। उसके अलावा 100+ लेटर, प्रेसाइज, उनका फॉर्मेट, ढेर सारे वीडियोस, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, उसके अलावा कैसे प्रेसाइज लिखनी है। और सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि हम आपकी डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी हम लोग 2 टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और जैसे जैसे टाइम और नज़दीक आएगा 3 और 4 तक भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इससे आपको बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा, जैसे कि अगर 100 बच्चे जुड़े हुए हैं तो सभी को सेम टॉपिक दिया जाता है, तो उसमें से जो 20 से 25 जो टॉप मोस्ट कॉपी होती है उनको हम ग्रुप पे डालते हैं। तो वहाँ से आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। उसके अलावा मैं सारा कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट जो लेटर हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको कंटेंट ये मतलब समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे आप लोग ऐसे देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको ऐसे मिलेंगे। सारे जो ऐसे हैं वो एसएससी के फॉर्मेट में हमने दिए हैं। जैसे 250 वर्ड में एसएससी आपसे कहती है कि ऐसे लिखो, तो 250 वर्ड में जो बेहतर ऐसे हो सकता है वो मैंने आपको कंटेंट दिया है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है इस कंटेंट को लेने के बाद। जैसे ऑनलाइन संस्कृति, समय की आवश्यकता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो सारे मैंने दिए, चाहे करंट के हों और चाहे आपके कॉमन हो। जैसे मीडिया का निगमीकरण जो है लोगों के हित में है या नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर चीनी वस्तुओं का प्रभाव, उसके अलावा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, अच्छा या बुरा, उसके अलावा आधुनिक अर्थव्यवस्था में इंटरनेट का महत्व। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, भारत एक महाशक्ति, चाहे कॉमन हो या करंट हो, सारे मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि किस तरीके से नंबर मिलते हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर इन ऐसे, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके 5 नंबर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कम टाइम में आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मैंने वीडियोस तो दिए हैं, उसके अलावा जैसे निबंध लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको नोट्स भी दे दिए, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। और कहने का मतलब ये है कि 1-2 दिन में, सिर्फ 1-2 दिन की मेहनत के बाद आप प्रिपेयर हो जाओगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसीलिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो ये कोर्स आपके लिए रियली हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएगा, आपको ज़्यादा ज़्यादा ये आउटपुट देगा। क्योंकि आप 1 से 2 दिन में यहाँ पे मेहनत करने के बाद आप सारा कंटेंट देख सकते हो, फॉर्मेट क्या होता है ऐसे लिखने का, प्रेसाइज लिखने का, लेटर लिखने का, उस पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और ये जो कंप्लीट कोर्स है इसका जो प्राइस है वो हमने केवल 399 रुपीज़ रखा है। और इसमें हम आपकी टिल एग्ज़ाम कॉपी चेक करेंगे, डेली आपको टॉपिक मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे आपको, उसके अलावा 50+ आरटीआई की कॉपी मिलेंगी, इनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ये जो आरटीआई की कॉपी हैं वो 2000 CHSL 2016 से लेकर के 20 तक की कॉपी हैं, सीजीएल की कॉपी हैं, एमटीएस की कॉपी हैं। तो ये कॉपियाँ आपको मिलेंगी, ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे, तो सारा कुछ सेलेक्टेड कंटेंट आपको मिलेगा। सिर्फ आपको इस कंटेंट पे काम करना है। तो इसका जो प्राइस है वो केवल 399 रुपीज़ है। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये आपके पास जो अपॉर्चुनिटी अभी है ये आने वाले टाइम में नहीं रह जाएगी। तो अगर आप बॉर्डर पे भी हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने Tier 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो Tier 2 को यार सीरियसली लो और अच्छे तरीके से Tier 2 एग्ज़ाम दो। इस बार सभी के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि Tier 2 को आपको मतलब हल्के में नहीं लेना है। ये ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ये डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई करेंगे या डिसक्वालीफाई करेंगे। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस कंटेंट पर मेहनत करो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बुक से अगर आप पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उतना बेहतर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमने सब कुछ दे दिया आपको, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी कंटेंट पे आपको मेहनत करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जो बचा हुआ टाइम है उसे आप यूटिलाइज़ करिए और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप इसे कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।